हेलो बच्चों, रुद्र अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिशेस और फिशिंग विलेज की कहानी से सीखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे लार्ज नंबर्स, डिस्टेंस और मेजरमेंट, एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन और बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। फिशेस के साइजेस कितने अलग अलग होते हैं ना। सबसे छोटी फिश सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब सोचो, सबसे बड़ी फिश कितनी लंबी हो सकती है। बच्चों, सबसे बड़ी फिश का नाम है व्हेल शार्क। ये लगभग 18 मीटर लंबी होती है। सोचो, ये कितनी लंबी है, लगभग 12 बच्चे एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएं, उतनी लंबी। और इस व्हेल शार्क का वेट कितना होता है? लगभग 16,000 किलोग्राम। अच्छा, अब आप गेस करो, आपका वेट कितना होगा। लेट्स सपोज आपका वेट 30 किलोग्राम है। अब सोचो, अगर ऐसे 12 बच्चे होंगे तो सबका मिलाकर वेट कितना होगा? हाँ, करेक्ट। 12 बच्चे, जिसमें हर एक का वेट 30 किलोग्राम है, उनका टोटल वेट होगा 12 टाइम्स 30 इक्वल्स 360 किलोग्राम। अब सोचो, आप सबका कंबाइंड वेट और एक व्हेल शार्क के वेट में कितना डिफरेंस है। ये पता करने के लिए हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि है 16,000 से 360 इक्वल्स 15,640 किलोग्राम। देखा, कितना बड़ा डिफरेंस है। चलो बच्चों, मान लो एक फिशरमैन अपनी लकड़ी की छोटी सी बोट लेकर समंदर में फिशिंग के लिए गया। उसकी बोट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताओ, अगर उसे 10 किलोमीटर दूर जाना हो तो कितना टाइम लगेगा? सही सोचा। टाइम निकलने के लिए हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे। 10/4 इक्वल्स 2.5 आवर्स। मतलब फिशरमैन को 10 किलोमीटर दूर जाने में 2.5 घंटे लगेंगे। लेकिन सोचो, अगर फिशरमैन के पास एक मोटर बोट होती जिसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो क्या होता? अब आप बताओ, ये मोट 3.5 घंटे में कितना दूर जा सकती है? सोच के देखो। इसका आंसर निकलने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 20 टाइम्स 3.5 इक्वल 70 किलोमीटर। मतलब मोटर बोट 3.5 घंटे में 70 किलोमीटर दूर जा सकती है। और अब आप गेस करो, अगर मोटर बोट को 85 km दौड़ जाने में 4.25 घंटे लगेंगे। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी बोट कितनी फिश पकड़ कर लाती है। ये देखो, ये टेबल। इसमें अलग अलग टाइप्स की बोट्स हैं, उनकी स्पीड और एक ट्रिप में वो कितनी फिश पकड़ती हैं, ये सब दिया है। अब इस टेबल को देखकर क्या आप बता सकते हो कि हर टाइप की बोट 7 ट्रिप्स में कितनी फिश लाएगी? चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। लॉग बोट एक ट्रिप में 20 फिश पकड़ती है, तो 7 ट्रिप्स में कितनी फिश लाएगी? सही जवाब 20 टाइम्स 7 इक्वल्स 140 फिशेस। अब आप खुद ट्राई करो और दूसरी बोट्स के लिए भी फाइंड करो। फिर मुझे बताओ, मोटर बोट 6 घंटे में कितना दूर जा सकती है? सोचो, मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है तो 6 घंटे में कितना चलेगी? करेक्ट, हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब सोचो, अगर एक लॉन्ग टेल बोट को 60 किलोमीटर दूर जाना हो तो यूज कितना टाइम लगेगा? टेबल से देख सकते हो। बच्चों, देखा कैसे हम मैथ्स यूज करके ये सब इंटरेस्टिंग चीजें पता लगा सकते हैं। बच्चों, अब आप एक काम करो, पहले 1000 लिखो, फिर 100,000 लिखो। आपको पता है 100,000 को हम लाख भी कहते हैं। तो बताओ, 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? सोचो। सही जवाब 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं। अब सुनो एक इंटरेस्टिंग बात। हमारे देश में लगभग 2 लाख बोट्स हैं। इनमें से आधी बोट्स के पास मोटर नहीं है। तो क्या आप बता सकते हो कितनी बोट्स के पास मोटर है? लाख का 1/4 क्या होता है? हाँ, सही सोचा। 1 लाख का 1/4 होता है 25,000। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। 100 लाख को हम करोड़ कहते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, आप 1 करोड़ का नंबर कैसे लिखेंगे? सोचो और लिख के देखो। चलो बच्चों, अब हम एक फिश मार्केट चलते हैं। यहाँ आप 5 औरतें देख सकते हो जो अलग अलग तरह की मछलियाँ बेच रही हैं, सब अलग अलग रेट्स पर। अब इस इमेज को देखकर क्या आप बता सकते हो कि लास्ट वाली औरत किंगफिश किस रेट पर बेच रही है? सोचो। हाँ, बिल्कुल सही। वो 8 किलोग्राम फिश 1,200 रुपये में बेच रही है। तो 1 किलोग्राम का प्राइस निकलने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा
अब देखो, तीसरी वाली औरत ने आज 10 किलोग्राम प्रॉन्स बेच दिए। आप बताओ, उससे कितने पैसे मिले होंगे? जल्दी सोचो। करेक्ट, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगली पहेली सुनो। दूसरी वाली औरत ने 6 किलोग्राम सॉल्ट फिश बेची। पहली वाली औरत ने भी उतने ही पैसे जितने दूसरी वाली ने। तो आप बताओ, पहली वाली ने कितने केजी सार्डीन्स बेचे? अच्छा, अब उसको 9 किलोग्राम सार्डीन्स बेचने पड़ेंगे। देखा, मैथ से हम कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीख सकते हैं। चलो बच्चों, एक स्टोरी सुनते हैं। बशीर के पास 100 रुपए हैं। उसने अपने पैसे का 1/4 हिस्सा स्क्विड खरीदने में खर्च किया और बाकी के 3/4 प्रॉन्स खरीदने में। ए, अब बताओ, बशीर ने कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदे? सोचो। बी, अब अगली पहेली, बशीर ने कितने किलोग्राम प्रॉन्स खरीदे? अब हम एक कहानी सुनेंगे विमेंस मीनाकार बैंक की। 20 फिशर विमेन ने मिलकर अपना खुद का बैंक बनाया है। हर महीने हर औरत 25 रुपए बचाकर बैंक में जमा करती है। अब आप बताओ, पूरे ग्रुप ने एक महीने में कितने पैसे जमा किए होंगे? अब आपकी प्रैक्टिस टाइम। ग्रेसी ने 4,000 रुपए का लोन लिया एक नेट खरीदने के लिए। अब वो हर महीने 345 रुपए बैंक को 1 साल तक चुकाती है। तो बताओ, उसने 1 साल में कितने पैसे बैंक को वापस किए? अब झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपए का लोन लिया एक लोग बोट खरीदने के लिए। उन्होंने 1 साल में 23,520 रुपए वापस किए। अब आप बताओ, उन्होंने हर महीने कितने पैसे वापस किए? तो बच्चों, आज हमने सीखी कितनी इंटरेस्टिंग बातें। अब आपकी प्रैक्टिस टाइम है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जल्दी से इन्हें सॉल्व करो और अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें।